मनोहर मधुर लीला, इतनी मधुर लीला कि युग बीत गए, लेकिन हम अब भी उस परिपाटी पर चल रहे हैं। गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन साक्षात परब्रह्म बालकृष्ण है। उन्हीं की प्रतिमूर्ति हमें गोवर्धन में परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। गोवर्धन नाथ है, साक्षात कलयुग में प्रकट देवता माने जाते हैं गोवर्धन नाथ। इसके बाद भागवत में रास पंचाध्यायी आती है, लेकिन उसी के मध्य जहां कन्हैया की बात हो वहां पर राधा का नाम ना है, असंभव है। थोड़ी सी समय तो बहुत कम है, लेकिन भागवत में राधा जी का प्रसंग अगर ना लाया जाए तो कन्हैया अधूरे हैं राधा के। तो कुछ एक दो राधा जी की लीलाओं का वर्णन हम करेंगे। अत्यंत मनोहर लीलाएं हैं। कन्हैया छोटे से हैं, माता तैयार कर रही हैं। माता कह रही हैं बेटा तैयार हो जा, तैयार नहीं हो रहा है। तैयार करने का प्रयास कर रही हैं। तो लाला तुम काहे को ना तैयार होए? माँ तुम मोरो ब्याह कब करा रही है? इतना बूढ़ो हो गए, अभी तक मेरा ब्याह नहीं कराए हो। माता के लाला नेक बड़ो हो जा, तुम थोड़ा ब्याह करवा दो। तो बड़ा तो हो गए हूँ, अपने आप अपने कपड़े धोता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, माखन भी अपने आप खा लेता हूँ। पहले तूने लाती थी, अब अपने आप नहला स्नान कर लेता हूँ। नहीं, इससे कोई बड़ा नहीं होता है, अभी छोटा है और थोड़ा बड़ा हो जाए। इतने में क्या हुआ, राधा जी बाहर आती हैं। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर इसका गायन किया है, बहुत ही सुंदर। एक लाइन से गा रहे हैं क्योंकि कथा बहुत है। एक बार राधा जी को पता चला यहाँ पर कुंवर कन्हैया रहते हैं महल में, बहुत सुंदर है। तो उनकी झांकी का दर्शन करने के लिए आई, पूछ रही हैं कि क्या घर यही है कन्हैया का? बाहर से पूछ रही हैं। खेलने की इच्छा हुई, अपनी सखियों को छोड़ करके कन्हैया से मिलने आ गए और पूछ रही क्या कुंवर कन्हैया का घर यही है? सूरदास जी के शब्दों में। पूरा पद तो नहीं गाएंगे, एक लाइन ही गाएंगे। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो। आकर आवाज देती है का कन्हैया को घर यही है? कुंवर कन्हैया घर में है क्या? ऐसा भगवान ने जैसे सुना तो माता से लड़ाई कर रहे थे। माता तुम पूरा ब्याह कब करा रही है? सुनकर तुरंत दौड़े। सुनत ही धावत कुंवर कन्हैया देखने राधा आए हो। सुनत ही धावत कुंवर कन्हैया देखने राधा आवत हो। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन को आई हो। कन्हैया ने जैसे ही सुना कि कोई आवाज दे रहा है, बाहर दौड़ करके गए और माता भी पीछे पीछे आ गई। कौन ऐसा आ गया है जो एक आवाज पे दौड़ करके चले गए। वहां पर खड़े हुए जाकर के तो माता यशोदा भी पीछे से आ गए।
पूछे ये लाली काकी लाली है। तो बोल रहे हैं मैया ये बृषभान जी की लाली है। पूछ माता से रहे, पूछ मार रही है और जवाब ये श्रीमान जी दे रहे हैं, फिर माता ये बृषभान जी की लाली है। उसे कहाँ रहती है? कहा माता ये बरसाने में रहती है। क्यों लाला पूछ आई से रहूं, तू काहे बोले बीच में? माँ मुझे पता है, कल मुझे मिली थी, मैं भटक गया था, रास्ता मुझे छोड़ने आई थी। तो तू इतना छोटा है और तुझ पे छोड़िए इतनी छोट, तुम पहली बात तो तुम बहुत छोटे हो, दूसरी बात है तुमको छोड़ने आई थी। कहा भैया? राधा जी को देखा माता ने, माता के मन में इच्छा आई कि जाकर ब्याह अपने लाला से ही करूंगी मैं। कहा बेटी बैठ। तो ऐसा कहा जाता है, भागवत में तो वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि राधा जी को बैठाल करके, जो ब्रज भाषा के कवियों ने बताया है, राधा जी को बैठाला, उनके हाथ में मेहंदी लगा दी, वस्त्र इत्यादि दिए, फल इत्यादि दिए और लेकर के वो चली गई। जब अपनी सखियों पास पहुंची तो कहा क्यों नहीं ये फल वल कहां से लेके आई? कहा माता यशोदा ने दिए। कहा दिए नहीं है, तेरी सगाई कर दी है। ये डर गई कि घर जाऊंगी तो मारी जाऊंगी। तो बरसाने के पास स्थान एक पड़ता है पीली पोखर, तो डर के कारण वहां मेहंदी अपनी धोई जा करके, तो वहां का पानी कभी पीला कभी हरा रहता है, बिल्कुल साफ कभी नहीं होता है। इन्होंने अपनी मेहंदी वहां धो दी थी। बहुत छोटा सा 2 लाइन का एक और है गजल माता यशोदा के शब्दों में। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी अंगना में डोले मेरे मनवा में डोले रे, अंगना में डोले मनवा में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। राजा जी बाहर ले गए थे, पूछ रहे हैं
चौरी तू मेरे घर काहे को आई? फिर मैं शिकायत करने के काजे आई हूँ तेरे घर। फिर काय की शिकायत? आज मैं यशोदा माता से शिकायत करने आई हूँ कि तू हम लोगों की मटकी फोड़ देता है, बाहर निकलना मुश्किल किया है। और हमारी सखियों ने तुमको बुलाया है, चलो उनसे मिलो चल करके। भाई छोटे से 7 वर्ष के जा रहे साथ में, सखियों ने घेर लिया, कहा काहे तुम रोज हमारी मटकी फोड़ते हो? राधा जी से थोड़ा डरते भी हैं। तुम हमारी रोज मटकी फोड़ते हो, माखन चुरा लेते हो और मना करने पर उल्टी सीधी हरकतें करते हो, कभी कपड़े चुरा के भाग जाते हो, कभी कुछ। राधा जी ने पूछा तो इनकी सजा क्या होनी चाहिए? गोपी ने कहा जो ये करते हैं वो इनके साथ किया जाए। कहा मतलब? कहा इनसे कह दो कल ये घाघरा चोली पहन करके सवाए मक्खन लेकर के, ये श्रीमान जी जो है जो सबकी मटकी फोड़ते हैं, मूड पर मटकी रख करके यहाँ दूध और माखन लेकर के, और इनके जितने दोस्त हैं, जितने इनके सखा हैं, सभी मटकी मक्खन लेकर के आए और हम लोग इनके जो कपड़े हैं वो पहन करके आएंगे। मतलब हम कृष्ण बन के आएंगे, हम इनके दोस्त बन के आएंगे, सखा बन के आएंगे, और ये सब गोपी बन के आएंगे, और जो कन्हैया हम लोगों के साथ करते हैं वो हम इनके संग करेंगे। तो कन्हैया ने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। तो राधा जी ने कहा काहे नहीं हो पाएगा? तुम सताते हो, हम नहीं सताते, तुमको सताएंगे। कहा तो मुझे तो साड़ी बांधबे ना आवे। तो कहा कोई बात नहीं, बंधवा लेना किसी से। और ठाकुर जी तो वैसे भी लड़की ही लगते हैं देखने में, इतने सुंदर है, छवि इनकी लड़कियों की तरह है। कृष्ण के विषय में कहा जाता है इतने सुंदर हैं, अगर लली होते तो लाखों के गले कट जाते, इतने सुंदर हैं। तो कहा कि आप भी साड़ी पहन के आएंगे, घाघरा चोली पहन के आएंगे, और आपके जो मुस्टंडे दोस्त हैं जो तुमको सिखाते हैं कि मटकी फोड़ो और माखन चोरी करो, सबके घर में घुसो, ये भी लेडीज बन के आएंगे। तो उनके दोस्त कहे अरे कन्हैया मैं ना पहन रहा, तुझे पहनना तो पहन, मोको घाघरा पहन भी ना आवे। कहो कोई बात नहीं, राधे जी कह रही तो बात मान लो। अब क्या हुआ, अगले दिन ये सब अपने अपने घर से अपनी माओ के साड़ी और घाघरा चोली सब चुरा करके लाए हैं, और मटकी एक हाथ में है। और राधा जी जो पोशाक गोविंद पहनते हैं वो पोशाक स्वयं पहन ली है, और उनकी सखियां जो लड़कों के कपड़े हैं इनके मित्रों के, इनके सखाओं के, वो पहने हैं। और ये सब बेचारे अपने अपने घरों से अपनी भाभियों के घाघरा चोली पहन लेकर आए हैं, इकट्ठा हो गए। इनके ग्वाल बाल आसपास सब चल रहे हैं, बीच में ठुमक ठुमक के चल रहे हैं घाघरा चोली पहने, और मटकी खोपड़ी पे रखी हुई है। इनके सखा, क्योंकि ये तो लेडीज चाल भी चल लेते हैं, कई बार राधा जी से मिलने गए हैं घाघरा चोली पहन करके, तो इनकी तो आदत पड़ी है। लेकिन इनके सखा जो है वो थोड़ा मर्दानी चाल में आ रहे हैं, पहन जाए साड़ी पहने, घाघरा चोली पहने, लेकिन मर्दानी चाल में चल रहे हैं। तो राधा जी कह रही है चौरी सखी कहाँ जा रही है? तो को का मतलब कहूं भी जाऊं, माखन बेचने के काजे जा रही हूं। कहा तो माखन को कर दिए जा। देखिए इसको बोलते हैं दान लीला, दान लीला कही जाती है। दान घाटी है वहां पर, जहां पर भगवान गोपियों का माखन छीन लिया करते थे। ऐसा बताते हैं लोग कि वहां पर भगवान के हाथों के निशान अभी बने हुए हैं। बहुत पतली सी गली है, सकरी गली बोलते हैं उसको है। और अगर आप वहां पत्थरों में सूंघते हैं तो मक्खन की महक आती है। अब भी बरसाने में ऐसा स्थान है, वहां पर दान लीला का मंदिर भी बना हुआ है। तो सखी कह रही है ये नई सखी है। फिर क्यों नहीं, मैं नई तो नहीं हूं, पुरानी हूं। कहा आज तो सखी तो आज ही हो, और कन्हैया बनने की कोशिश ना करो। आज तुम राधा हो और हम कृष्ण हैं, जो तुम करते हो वो तुम्हारे साथ आज हम करेंगे। तो क्या करेगी रे? कहा जो मनाएगा वो करेंगे। जैसे तुम सताते हो, मटकी फोड़ते हो, माखन चुरा लेते हो, कपड़ा खींच के भाग जाते हो, आज हम सारी हरकतें करेंगे। ये बेचारे घूंघट काढ़े हुए थोड़ा सा, और बीच बीच नजर उठा के देखते हैं, कहती अरे श्री जी तो कितनी सुंदर लग रही है। और श्री जी भी कह रहे हैं अरे
ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, घाघरा चोली में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो करिए कन्हैया मुझे जान दे, बहुत देर हो रही है। कहा देर हो रही, पहले हमारा दान तो दो। कहा काहे का दान? दान तो हम कंस को देवे। कहा नहीं, हमारा ये रास्ता रिजर्व है, इस गली से निकलोगी तो दान देना पड़ेगा। बड़ा सुंदर भाव है। देखिए राधा जी हैं जो कि कृष्ण बनी हुई हैं, वो कह रही हैं, किससे? श्याम सुंदर से कह रही हैं, वो राधा बनी हुई हैं। हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेची बेवारी। हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेची बेवारी। हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, बेचने वाले दान दे जारी, राधा जी जो कि श्याम सुंदर बनी हुई है, कहीं क्यों रे? मैं नई कैसे भाई? मैं तो पुरानी हूँ। कहा नहीं, हो तो तुम पुराने, लेकिन आज राधा पहली बार बने, उसने नई सखी हो, इसलिए तुम नई हो। आगे बोल रहे हैं, नई अंकिया नई साड़ी, नई अंकिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अंकिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। कह रहे हैं कि नई नई साड़ी पहन के आई हो, नया आचला डाला है, इसलिए नहीं हो तुम। भगवान से कह रही है राधा जी जो कि श्याम बनी हुई है, कह तुम्हारी नई सखी हो। और कह रहे हैं, चले तू चाल मतवारी, चले तू चाल मतवारी, नई दधी बेटी बेवारी, चले तू चाल मतवारी। हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, बेचने वाले जय श्री राधे। कांग्रेस सरकार की जय हो। आगे राधा जी कह रही हैं, देखो ऐसा है, कह नहीं सकी, जाको घूमता खींच, इसका घूंघट हटाओ, मुझे लाज आए। यदि मेरा घूंघट मत खोलना, मुझे लाज आती है। आधा चेहरा ढका हुआ है, लेकिन बीच बीच का थोड़ा घूंघट उठाकर देख लेते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। और वो कह रही है ये कितनी सुंदर लग रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे को देखकर कह रहे कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन कह रही है घूंघट नहीं लगा रही है, पूरा शकल नहीं दिखा रही है, लेकिन वाणी बहुत मीठी है, बोलते तो ऐसा लग रहा है शहद टपक रहा है। आगे बोल रहे हैं, ओ झुमक झुम झूमती डोले, झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख
जाती हैं, जा रही हैं, तो कहीं से राधा जी कन्हैया है ना, तो कहीं से दुपट्टा खींच के भाग जाते हैं, कहीं मटकी पे ढीला मार देते हैं, कहीं माखन चुरा रहे हैं, कहीं चुटकी काट के भाग जाते हैं। तो कन्हैया करे, ए मनसुखा, ढीला हो गई